NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने दिया भारत को एक और झटका। अमेरिका ने भारत को एक और झटका दे दिया है। उसने 6 भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय का कहना है कि ये कंपनियां ईरान के साथ व्यापार कर रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए लगा रहा है। उसने ईरान पर आतंकवाद का साथ देने का भी आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी सरकार मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ावा देती है और अस्थिरता फैलाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती है। अमेरिका इस रेवेन्यू सोर्स को रोकने के लिए कदम उठा रहा है, जिसे ईरान आतंकवाद को समर्थन देने और अपने लोगों पर अत्याचार करने के लिए उपयोग करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ईरान के साथ व्यापार करने वाली 20 कंपनियों पर बैन लगाया है, जिसमें भारत की 6 कंपनियां शामिल है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी। NIA की स्पेशल कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया है। 17 साल बाद आए इस फैसले में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। 1.5 दशक से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थी। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा कश्मीर से RDX लाने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने फैसले में कहा कि घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या अन्य कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की गई। आपको बता दें कि मामला 29 सितंबर 2008 का है, जब सभी लोग रमजान का महीना व नवरात्रि के त्यौहार में बिजी थे। रात करीब 9 बजे का समय था, तब मालेगांव के भीकू चौक पर बम ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ धुआं और लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 100 अधिक लोग घायल हो गए थे। नासिक जिले के मालेगांव में मुस्लिम संख्या ज्यादा थी। अदालत ने 17 साल लंबी चली सुनवाई के बाद 19 अप्रैल को सभी 7 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था। 8 मई फैसला सुनाने की तिथि तय की गई थी। सभी आरोपियों को इस दिन पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने 31 जुलाई फैसला सुनाने की तिथि तय कर दी थी। राज्यसभा में आज पेश होगा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी विकल्प। मॉनसून सत्र के 11वें दिन राज्यसभा में कई अहम विधेयक पेश होने वाले हैं। इसमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग वाला प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा कैरेज ऑफ गुड्स बॉय सी बिल 2025 भी पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले संकल्प को जारी रखने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा ने बुधवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने के प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को मंजूरी दे दी। निठारी हत्याकांड में SC का बड़ा फैसला, आरोपियों को राहत, CBI की याचिका खारिज। निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर CBI की याचिका खारिज कर दी है। पंडेर के खिलाफ दायर अपील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया था। JP नड्डा ने दिया राज्यसभा में बड़ा बयान। JP नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक हर शहर में धमाके होते थे। उस समय की सरकार असंवेदनशील थी। हमारे पास वही पुलिस और वही सेना थी, लेकिन उस समय कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। 2009 के SCO शिखर सम्मेलन में 2008 में हुए इतने बड़े आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने 2005 के दिल्ली सीरियस बम विस्फोटों
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोटों में कोई कार्रवाई नहीं की। मुद्दा ये है कि तब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और व्यापार और पर्यटन जारी रहा। एनसीआर के 22 नामी बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर के 22 नामी बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इन बिल्डरों के ठिकानों पर छापा मारा है। दिल्ली गुरुग्राम में धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीबीआई ने बिल्डर्स के 47 ठिकानों पर रेड की है। जांच एजेंसी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए हैं। आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोप दिया। भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल। कांग्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रियंका मुझे कंट्रोल मत कीजिए। राज्यसभा में पास बैठी हुई प्रियंका चतुर्वेदी को जया बच्चन ने क्यों डांटा? संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकी हमले पर चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पास बैठी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भी फटकार लगाई। जया ने प्रियंका से कहा, मुझे कंट्रोल मत कीजिए, जब प्रियंका ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस टिप्पणी के बाद प्रियंका असहज हो गई और हंसते हुए अपना चेहरा छिपाने लगी। जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, इस हमले ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। मारे गए लोगों के परिजन सरकार को माफ नहीं करेंगे क्योंकि उनसे माफी नहीं मांगी गई। ऑपरेशन के नाम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, आपने ऐसे लेखकों को रखा है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। सिंदूर नाम क्यों दिया? जिनके पति मारे गए उनका सिंदूर उजड़ गया। चर्चा के दौरान जब कुछ सदस्यों ने शोर शुरू किया तो जया ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तब मैंने रोक टोक नहीं की। अब मेरे समय में हस्तक्षेप ना करें। जया ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों से शांत रहने की अपील की। जया बच्चन ने सरकार से पूछा कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों को पकड़ने में अब तक क्यों नाकाम रही। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और जया की प्रियंका को फटकार सदन में चर्चा का विषय बन गई। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लगाया जुर्माना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी और भारत को मित्र बताते हुए भी कई आरोप लगाए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, याद रखें, भारत हमारा मित्र है, फिर भी हमने पिछले कई सालों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं। ये दुनिया में सबसे ऊंचे में से एक है और उनके पास किसी भी देश के सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकतर सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं और वे रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार हैं। साथ ही चीन के साथ उस समय जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्या को रोके, ये सभी बातें अच्छी नहीं हैं। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% का टैरिफ, साथ ही ऊपर दिए गए कारणों के लिए एक जुर्माना देना होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।